तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तुम्हारा भाई वापस से लौट के आ चुका है बहुत टाइम बाद, 1 साल बाद। तुम्हारा भाई कम बैक तो नहीं कर रहा है भाई, इतने अच्छा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हारे भाई ने कल जेई एडवांस का पेपर दिया भाई। जेई एडवांस अपने आप में क्या तगड़ी चीज़ है भाई। तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतना खुश क्यों है। मैं बता नहीं सकता भाई कि पेपर क्या चुम्मेश्वरी पेपर था भाई, देख के ही मजा आ गया। तुमने सबसे सुना होगा भाई, कोई कह रहा है हार्ड था ये था। भाई सच बता रहा हूँ, मैथ्स वॉज डुएबल भाई, बहुत इजी, एकदम सिनेमा भाई, बहुत आसान मैथ्स थी। मेरे को तो लगा भाई इतना तो मेंस में नहीं हो रहा था भाई। एक तो टाइम भाई बहुत था, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं ये बताता हूँ तुम्हें धीरे धीरे करके कि मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है और ये हो क्या रहा है। देखो, शुरू से बताता हूँ। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से, मतलब 16 तारीख की रात से। होता क्या है, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी जिसमें वो लोग बता रहे थे कि जल्दी सो जाना, और क्या बोलते हैं तुम, दोपहर में मत सोना, और 2-3 दिन तक जल्दी जल्दी सोना, और मतलब कम सोना, सॉरी, 2-3 दिन तक कम सोना, ताकि 16 तारीख को नींद बहुत अच्छी है। और मैंने गलती से क्या करा, मैं दोपहर में सो गया। 2 बजे दोपहर में सोया और 6 बजे उठा भाई साहब, जेई एडवांस से एक दिन पहले। और मुझे रात भर नींद नहीं आई, लिटरली भाई रात भर नींद नहीं आई। इससे बुरा क्या ही हो सकता है। मतलब लिटरली तुम एक ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब मैं तो नहीं कर रहा था, मौज में जी रहा था, क्योंकि एक बार मेंस निकल गया तो मैंने कहा कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। एकदम कोटा फैक्ट्री की तरह, वो जो लड़की नहीं बोलती है कि भैया एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज भी तो बुरे नहीं होते हैं ना। तो फिर उसके भैया बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देके उसकी बेइज्जती करते, मतलब बेइज्जती नहीं करते, वो कहते हैं कि भाई टफ बैटल लड़ने में मजा आता है। और ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है भाई, टफ बैटल लड़ने में सच में मजा आता है भाई। जो भी कहो, तुम थोड़ा बहुत तो फ्लेक्स कर सकते हो कि तेरा भाई जेई एडवांस के पेपर में बैठा था भाई, पेपर में। बहुत लोगों का ख्वाब होता है उसमें बैठना, निकलना भी थोड़ा। हाँ, तो फिर जैसे कि मैं बता रहा था, फिर मैं सो नहीं पाया, और उसके बाद भाई रात भर नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि दोपहर में इतना सो चुका था। अब मैंने कहा कल का पेपर तो बर्बाद है। वैसे ही बर्बाद ही था, लेकिन मैंने कहा अब तो बिल्कुल ही बर्बाद है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ जुगाड़बाजी करी, मैंने भगवान का नाम जप करा। मैंने कहा प्रेमानंद जी की बात थोड़ी सी देख लेते हैं, क्या पता रात में नींद आ जाए नाम जप करते हुए। लेकिन भाई कुछ काम नहीं आ रहा था, उल्टी गिनती गाली सब कर लिया भाई मैंने, राधा राधा सब जप लिया। और सब कुछ श्री सीताराम सब कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद अचानक से मैंने टैब उठाया, मैंने कहा यार कुछ देख लेते हैं, ऐसी फनी वनी सा, देखते देखते नींद आ जाएगी। और तभी टेलीग्राम पे एक मैसेज आता है, और एक बहुत अच्छा बंदा, लिटरली इतना अच्छा बंदा भाई, भगवान उसको सुखी रखे, रात के 3 बजे वो तुक्का का कोर्स एक था शायद, एक यूट्यूबर का तुक्का स्ट्रेटेजी कोर्स, उसने वो फ्री कर दिया भाई रात के 3 बजे। मतलब वो ओरिजिनल बंदे ने नहीं करा, जिसने भी करा वो बहुत अच्छा था भाई। फिर मैंने वो 7-8 एपिसोड देख लिए, और देखते देखते भाई सुबह के 5 बज चुके थे। झूठ नहीं बोल रहा भाई, भगवान कसम खा लूंगा, सुबह के 5 बज चुके थे। मैं ना सोया था ना कुछ करा। लिटरली भाई कल तुम्हारा जेई एडवांस का पेपर हो और तुम 5 बजे, मतलब लीक वो देख रहे हो कि भाई तुक्का कैसे मारा जाए पेपर के अंदर। और फिर उसने ठीक ठाक ट्रिक्स बताई और ऐसे ऐसे करा। फिर भाई सुबह मेरे को नींद तो नहीं आ रही थी, मैंने, पापा आए, मतलब मैं 5:10-15 पे मेरे को नींद आने लगी थी, तो मैं सो गया। पापा आए 6:30 बजे, और कह रहे भाई उठ जा जल्दी, सेंटर भी जाना है, और ज़्यादा दूर तो नहीं था सेंटर, लेकिन तब भी हमें जल्दी जाना था। उसके बाद हम लोग जल्दी से रेडी वेडी हुए, तो मैंने पापा को बताया कि पापा मैं रात भर नहीं सोया। तो पापा कह रहे टेंशन थी क्या तेरे को, हैं टेंशन थी। मैंने कहा मुझे क्यों होगी टेंशन, अरे दोपहर में सो गया था। फिर मेरे चाचा ही छोड़ने गए थे, तो मेरे को, मैंने चाचा को ही बताया कि चाचा मेरे को रात भर नींद नहीं है। कह रहे भाई तेरे को टेंशन तो नहीं हो गई थी। मैंने कहा अरे मुझे क्यों टेंशन होगी भाई, इतना चिल्ला आदमी, मुझे क्यों ही टेंशन होगी। मेरे को तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी। उन लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, लगता है ज़्यादा ही ऊल जलूल देख लिया उन लोगों ने, मतलब ऐसे ही। अरे फालतू वीडियोस यूट्यूब पे कि अरे बेटा तुम्हारा एडवांस नहीं दे रहा, टेंशन वेंशन, ऐसा कुछ देख लिया होगा। तो उसके बाद फिर मैं जी एडवांस के पेपर में पहुंचता हूँ भाई साहब, फील ही अलग होती है उसकी, लिटरली भाई। कुछ लोग की जलन मच रही होगी, कुछ लोग बुरा भी मान रहे होगे भाई हमारा निकला तू मजे काट रहा है, ड्रॉप ईयर था यार, थोड़ा तो मजे काट लेने दो। फिर उसके बाद मैं अंदर गया, लिटरली भाई गूज बम्स आ रहे थे पेपर में। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर मैंने जैसे बिल्डिंग में घुसा, एक तो भाई मेरे को लग रहा था 2.5 लाख बच्चे ही तो है, कितना ही दिखेगा सेंटर पे, जहाँ से ज्यादा 100-200 भाई। उधर तो भीड़ लगी हुई थी, बहुत बच्चे थे भाई, बहुत बच्चे। मतलब लग रहा था कि सारे मेरे ही सेंटर पे आ गए हों। उसके बाद हम लोग अंदर गए, और हमें आधे घंटे पहले पेपर पढ़ने को दिया गया। आधा घंटा था यार, या 15-20 मिनट था, पता नहीं, 15-20 मिनट था मेरे को लगता है, आधा घंटा तो सब कोई ऐसे ही बोलता है लगभग।
हाँ 8:40 पे दे दिया उन्होंने, 8:50 पे। तो उसके बाद फिर मैंने पेपर देखा, और पेपर देखते ही मुझे कुछ नहीं आ रहा था। मैंने तुक्का उक्का सब लगाने की सोची। मैंने जैसे फिजिक्स खोली भाई, कुछ नहीं आ रहा था, लिटरली कुछ नहीं आ रहा था। फिर मैंने केमिस्ट्री खोली, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा था, अबे यार। फिर उसके बाद तुम्हारे भाई ने मैथ्स खोल ली। और तुम्हारे भाई की किस्मत इतनी अच्छी है, क्या ही बताओ। कुछ दिनों पहले मैं सीयूईटी के मॉक टेस्ट तैयार कर रहा था, वो भी मैथ्स के। और मेरे से जेई एडवांस की मैथ्स हुई थी, मजाक से हट के भाइयों, मजाक से हट के। जेई एडवांस की मैथ्स तुम्हारा भाई सॉल्व करके आया। और ऐसा नहीं गलत करके आया हो, लिटरली भाई। एक तो मेरा वेक्टर्स ना सच में एडवांस लेवल ही था। वेक्टर्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, और दो तीन और चैप्टर थे जो मेरे बहुत अच्छे एडवांस लेवल के थे। और भाई उनसे काफ़ी कुछ आया था। और भाई मैथ्स का पेपर इन लोगों ने सच में बहुत आसान बना दिया। यहाँ तक कि मेंस का पेपर इससे हार्ड था, मजाक से हट के भाई हो। मैंने वो तुक्का वाला उनका स्ट्रेटेजी अपनाई, फिजिक्स में जीतते हुए। एक तो भाई देखो, जब तुम मैथ्स जैसा हार्ड सब्जेक्ट जेई एडवांस के पेपर में कर रहे हो और तुम्हारे ऑप्शन मैच कर रहे हो, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो नहीं सकती भाई। इससे बड़ी चुम्बेश्वरी बात कोई नहीं हो सकती। मतलब मजा ही इसका अलग है कि तुम लिटरली वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में बैठ के उसका टफेस्ट सब्जेक्ट उठा के और इसके क्वेश्चन बना रहे हो भाई। अंदर से क्या कॉन्फिडेंस आता है कि भाई तुम ही तो हो, बस एक इस दुनिया में तुम ही तो हो। अब मुझे थोड़ा ना पता था कि मैथ्स इतना आसान है। तो बाद में रिव्यू देखा भाई, पता चला मैथ्स आसान आया, कट ऑफ आई जा सकती है। मैंने कहा भाई फिजिक्स केमिस्ट्री भी तो हार्ड है। कह रहे हाँ। मेरे बगल वाले, मेरे बगल क्या, अगल बगल तीन चार लोगों से मैं बातचीत करी थी। सब लोग ये रिग्रेट कर रहे थे कि भाई मैथ्स आसान आई थी और हमें पता ही नहीं चला, हम फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम देते रहे। लेकिन तुम्हारे भाई ने अभी तक यही तो सीखा है कि कुछ ना आए तो छोड़ दो। सारे टीचरों की बात मान ली मैंने, और मैंने छोड़ दिया भाई, लिटरली जो नहीं आया मतलब सारा पेपर ही छोड़ दिया था। मैं जैसे ही मैथ्स में पहुंचा भाई, खुशी का माहौल ही खुशी का माहौल। इतना खुश मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा भाई। मैथ्स जैसा पेपर, अरे तुम्हें लग रहा हो भाई कितना फालतू बोल रहे हैं इतनी देर से कि मैथ्स में। भाई जब तुम मैथ्स का एग्जाम दोगे ना कभी, मॉक टेस्ट एक बार देना 3 घंटे का, उसके बाद पेपर वन हुआ। बहुत बकवास कर लिया, हाँ पेपर वन हो गया। पेपर वन होने के बाद तुम्हारे भाई घर आ जाता है, क्योंकि हाँ भाई 2 घंटे मैं कुछ नहीं करता। मेरी बहन का कल बर्थडे था, तो मैंने घर पे केक वेक पड़ा था, आया खाया भाई, केक खाया, चाउमीन खाई। मैंने कहा भाई पेपर एकदम कर दिया। तो मेरे चाचा पूछे जैसे ही आया, कितने क्वेश्चन करे? मैंने कहा 42। उनकी हालत टाइट हो गई, अबे क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, इतने नहीं करने होते हैं। मैंने कहा चाचा आपके बेटे ने पता है कितने क्वेश्चन करे? जितने लोग दोनों पेपर में नहीं करते उतना मैं अकेला करके आया हूँ। तो भाई इन लोगों की हालत खराब हो गई। पहले ये लोग तो समझ ही नहीं पा रहे अबे कर क्या दिया इसने। फिर मैंने उन्हें बताया कि मार्किंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज था और -2 की मार्किंग नहीं थी इस बार दोनों पेपरों में। तो इन लोगों को थोड़ी संतुष्टि हुई, भाई चलो ज़्यादा नाश तो करके नहीं आया पेपर। तो उन्होंने मेरे को पेपर में 1 2 में यही एडवाइस दी कि भाई कम से कम क्वेश्चन करियो और सही करियो। फिर मैं जाता हूँ भाई, तो रास्ते में कहते हैं, कहने का जूस पिएगा? मैंने कहा बड़ा गिलास 20 रुपए। तो कह रहे हैं अबे रील कम देखा कर, पढ़ाई में ध्यान दे लिया कर, इसलिए ऐसे तुक्के मारने वाली स्ट्रेटेजीज देखता है। फिर उसके बाद हम लोग गए। मैंने कहा गन्ने का जूस तो आते वक्त पिएंगे। फिर जैसे ही पेपर 2 स्टार्ट होता है भाइयों, खुशी की लहरें फिर दौड़ उठती है। एक तो पहली बात भाई, पेपर 2 में अलग ही लेवल की भीड़ थी। मतलब पेपर 1 में तो ऐसा लग रहा था सब अंदर चले गए, पेपर 2 में तो यही लग रहा था सब मेरे साथ ही आए हो। भाई अंधी भीड़। मुझे तो एक दो ने तो गार्ड ने ऐसे रोक दिया। एक तो दाढ़ी भाई इतनी बढ़ गई थी ना कि वो कह रहे थे पेरेंट्स नॉट अलाउड। मैंने कहा सर जी मैं बच्चा ही हूँ। कॉमेडी कर रहा था गार्ड मेरे साथ, तो कह रहा था अरे कोई नहीं भैया आ जाओ आ जाओ, ऐसे कर दिया फिर। तो उसके बाद भाइयों फिर मैं अंदर गया। तो मैंने पेपर 2 देखा भाई, स्टार्ट करा 15 20 मिनट पहले। उसकी मार्किंग में बस ये था, उसमें वो नहीं थे मैचिंग पेपर 2 में। मेरे क्या सब में ऐसे ही होता होगा, हाँ ऐसे ही होता है। तो पेपर 2 मैंने खोला, उसकी फिजिक्स के मेरे को थोड़े थोड़े बहुत क्वेश्चन सही लगे, केमिस्ट्री भी ठीक लगी। वो वाला पार्ट उसका सेक्शन 2 3 वो ठीक लगा मेरे को। सेक्शन 1 तो भाई बहुत हार्ड था। केमिस्ट्री में मैंने एक ही सेक्शन 1 में तो एक ही क्वेश्चन करा था। मतलब दो तीन तुक्का मारने वाला था, फिर मेरे को चाचा की बात याद आ गई कि भाई पहले ही वैसे इतने क्वेश्चन कर रखे। फिर मैंने मैथ्स दोबारा खोल लिया, और भाइयों तुम समझ नहीं सकते मैथ्स खोलने का क्या ही रीजन है। मोटिवेशन फैक्टर इतना हाई हो जाता है ना भाई, क्या ही बताऊं। जैसे ही मैथ्स वापस खोली भाई, मैथ्स फिर से डुएबल आ गई। मेरे से क्वेश्चन लिटर पिछली बार जैसे दो तीन छूट गए, इस बार तो मैंने सारे कर दिए भाई सारे। जैसे कि वो होता है ना, तुम्हारा, अरे क्या बोलते हैं जिसमें मोर देन वन करेक्ट होता है, उसमें मैंने लगभग रिस्क ले लिया। जैसे मेरे अगर दो ऑप्शन आ रहे थे, दो ही टिक करे, एक आ रहा था एक ही टिक करा। पहले वाले में तो भाई थोड़ा बहुत रिस्क ले लिया था, लेकिन इसमें मैंने कहा कि भाई नेगेटिव नहीं जाना चाहिए।
फिर मैंने जल्दी जल्दी करा भाई, यो इतना मजा आया है भाई। मैं सोने के बाद तुम जान नहीं सकते, मोटिवेशन इतना है। मैंने फिजिक्स खोली, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री खोली, केमिस्ट्री हो गई। मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल नहीं हुई, लेकिन जो भी कहो भाई, मजा आ गया। फिर मैं गलती से कैलकुलेट कर लिया कि मैं कितने क्वेश्चन करके आया हूँ। और तुम सोच नहीं सकते भाई, मैं 90 क्वेश्चन करके आ गया दोनों पेपर में। 90 समझते हो भाई? इतना तो जेई एडवांस में नहीं होता है, मतलब 90 या 85 ऐसे कुछ करे होंगे। और फिर मैं इतना एकदम चौड़ में कि भाई क्या ही बताऊं, कि मेरा अलग ही लेवल का स्वैग। जितने बंदे एक दो पेपर कह रहा हूँ, जितने 50 भी नहीं करके आते दोनों पेपरों में, मैं 90 करके आ गया। मेरे चाचा कह रहे अबे यार वन को टारगेट नहीं करना था तेरे को। मैंने कहा अब तो भाई आर या पार का मामला है, या तो AIR 0, या तो अलग पांडे सर हमारे घर आएंगे न्योता खाने, या तो मैं क्वालिफाई नहीं हो पाऊंगा। तो फिर उसके बाद कह रहे दूसरा वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो उसके बाद फिर पेपर हुआ, आते वक्त तुम्हारे भाई ने गन्ने का जूस पिया। और फिर घर आया भाई, खाना वाना खाया, क्योंकि मैंने रात को ना बहुत कम खाना खाया था। मेरी बहन का बर्थडे था, तब भी भाई समोसा वमोसा सब आया था, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हुआ, कह रहा भाई तुमने तो तैयारी भी नहीं करी, क्या ही फर्क पड़ता है, पेट वेट खराब हो जाता है। मैंने कहा ऐसे बेइज्जती तो मत मारो। फिर भाई तुम सोच रहे हो कि 90 कैसे कर लिए भाई, तुक्का स्ट्रेटेजी थी ये। अगर देखो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाए, तुम बिल्कुल मत घबराना। क्योंकि ये मेरे, मतलब भाई फिर मैं उसका कोर्स प्रमोट कर दूंगा अगर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई 90 क्वेश्चन के बाद। देख लो भाई, तुम्हें रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर मेरी रैंक अच्छी है, नहीं मिलेगा और ये यूट्यूब चैनल पे डिलीट हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा। और भाई आज के लिए तो जेई एडवांस के पेपर में इतना ही भाई। मैथ्स तो मेरे को बहुत आसान लगी, मुझे लगा मैथ्स की कट ऑफ चली जाएगी 15-20 मार्क्स। हो सकता है भाई कम ही जाए। मेरा देखो, मेरा सुन के भाई डरना मत तुम। पहली बात, मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ही घटिया गई थी, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक वो सही भी लगी, क्योंकि मेरे से केमिस्ट्री और फिजिक्स की कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी, और मैथ्स मेरे को लगता है रैंक दिलवा दे। क्या पता क्या पता। लेकिन लिटरली भाई मैंने जेई मेंस की ही तैयारी करी थी, क्योंकि हमारा कोचिंग सेंटर ही बेकार था। अगर तुम्हें मेरे कोचिंग सेंटर के बारे में जानना है दोस्तों, तो कमेंट कर देना। मैं कोचिंग सेंटर का अपने चिट्ठा कोठा सब कुछ खोल के रख दूंगा। बहुत ही घटिया, मतलब ठीक कोटिंग, अरे को भाई एडवांस देने के बाद ना ऐसे ही होता है। आपको मतलब अपने कोचिंग सेंटर के बारे में सब बताऊंगा भाइयों, क्यों एडमिशन नहीं लेना चाहिए वहाँ, किसी भी ऑफलाइन में क्यों एडमिशन नहीं लेनी चाहिए, ये भी बताऊंगा। और भाई वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है। मेरी खुशी का भाई सच में मतलब समझ लो तोड़ नहीं है भाई। मैं आज भी खुश हूँ, एक दिन मतलब भाई क्या ही फील आ रही है। मैंने जानबूझ के भाई देखा ही नहीं सॉल्यूशन। मैं अपनी खुशी को निरस्त ध्वस्त नहीं करना चाहता। मैं खुश रहना चाहता हूँ कुछ दिन, काम से सॉरी कम से कम 2 जून तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश रहना चाहता हूँ, बिना किसी टेंशन के। तो भाइयों, मेरे मम्मी पापा को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया था। कह रहा है अबे भाई 90 क्वेश्चन। वो लोग पहले तो बहुत तेज हंसने लगे। और तुम्हें मेरी बात तो मैंने बताई नहीं भाई, टीके डॉन आए थे हमारे सेंटर के बाद। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा मैं किस सेंटर में गया था, लेकिन हमारे घर मतलब सेंटर के बाद टीके डॉन आए थे। यार 289 इन द लॉबी भाई, 289 इन द लॉबी। 247 बोलने वाला था गलती से, 289 इन द लॉबी। फिर मैं गया भाई। अब मैं अगर सर को बता देता कि मैंने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, तो ये तो दो होते। या तो सर मुझे गले लगाते बहुत खुशी के मारे और मेरा पासवर्ड और वो पूछ लेते, या दूसरी बात 2-3 क्वेश्चन मजे में पूछ लेते और मेरी बेइज्जती कर देते। मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा भाई अपना क्या है। मैंने सर के पैर वैर छुए, सर ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, कह रहा पता नहीं कौन आ गया। फिर मैंने पैर वैर छुए और मैंने सर को बस देखा भाई, इतने खूबसूरत थे भाई सर। भाई मेरे को तो एकदम फिदा हो गया भाई सर पे, इतने सुंदर सर। भाई सच में मजाक से हट के भाई, जो तुम ऑनलाइन टीचर देखते हो ना भाई, 10 गुना बेटर उससे सामने लाइव रहता है। ऐसा लगा था भाई गालों पे मेकअप कर रखा हो। नहीं भाई मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे भाई सर। मेरे को तो लगा भाई क्या तगड़े दिख रहे हैं भाई। मैं तो बस इतना बोले बात है, सर आपने तो पेपर लीक कर दिया। फिर उसके बाद मैंने सर के पैर वैर छुए, फिर मैं आया, फिर चाचा ने घर वर छोड़ा। मम्मी पापा के तो एक्सप्रेशन देखने लायक थे भाई, जब मैंने 90 क्वेश्चन बोले। उन्होंने बोला बस तुझे इंटरव्यू देना था और अलग पांडे सर 90 क्वेश्चन सुन के ही तेरे घर आ जाते। आई फिर मतलब पहले उन्होंने बहुत देर तक मजे लिए। फिर रिश्तेदारों में बता बता के हंस रहे थे भाई, मतलब बेइज्जती कर दी उन लोगों ने अलग ही लेवल की। फिर उसके बाद भाई रात में मैंने हैरी पॉटर देख ली थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने के लिए। और अब भाई कल मेरा सीयूईटी का पेपर है। मतलब भगवान मेरे साथ बुरा करे ही पड़ा है। मतलब अरे कहना क्या चाहते हो? एडवांस में 6 घंटे बैठने के बाद एक दिन भी ढंग से नहीं मिला है। अब मेरे को कल दोबारा से मैथ्स का पेपर देना है और इंग्लिश का भी है। भाई क्या घटिया किस्मत है भाई, क्या घटिया किस्मत है यार। और आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ, पता नहीं एडिट करके तुम्हारे पास पहुंच पाएगी कि नहीं। और सबसे मेन बात भाई, ये वीडियो का टॉपिक तो मेन तो वो था सीयूईटी स्कैम। रुक जाओ भाई, सीयूईटी का स्कैम भी तो दिखा दिया जाए तुम्हें, जिसलिए ये वीडियो बनी थी।
थोड़ा सा भाई कट कुट करूंगा भाई, टेलीग्राम मेरे पीडब्ल्यू वाले मतलब कोचिंग वाले जान जाएंगे कि भाई ये कौन सी कोचिंग का है, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। कि इस कोचिंग को एक्सपोज कर रहा था, कौन सा सेंटर इतना बेकार है इनका, वो मैं थोड़ा कट करके डायरेक्ट ओपन ही करता हूँ, सीयूईटी लीक्स। तो भाइयों ये रहा सीयूईटी लीक्स, तुम देख सकते हो ये बंदा पेपर लीक कर रहा है, देख लो भाइयों। रिपोर्ट मारना हो मार दो भाई। अब जैसे नीट लीक हो चुका है, ये जेई क्या लीक हो है? चुका है, तुम्हें नहीं पता जेई भी लीक हो चुका है, हाँ भाई। तुम लोग बस घर बैठे मेवा पकवान खाओ। भाई बहुत आसान है, एनडीए पेपर दे देता है, सिंपल है, डॉक्टर बनना बहुत आसान और है भाई। भाई जो अमीर बाप के बेटे हैं वो आईआईटी पहुंच रहे हैं, हाँ हाँ। अरे ये क्या कर दिया करण, ओ उसकी तरह, शाहरुख खान की तरह, हाँ देखो फिर भाई। तो ये रहा जेई लीक प्रूफ्स, ये देख लो। यहाँ पे इसने जेई लीक करा था, ये मार्क्स तक बढ़वा रहा था ये बंदा। कह रहा था तुम मुझे पैसे दो मैं तुम्हारी शिफ्ट वाइज मार्क्स बढ़वा दूंगा, और तो तुम छोड़ ही दो। और ये सीयूटी का अब तुम इसे ज्वाइन करोगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि लिंक हो चुका है एक्सपायर। और कहाँ गया वो, दोबारा रुक जाओ, दोबारा ओपन करने दो। तो ये रहा भाई, ये रहा इसका कॉन्टैक्ट, इसको मैसेज करो, रिपोर्ट करो, जो मर्जी वो करो। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। और भाई पेपर खरीदना हो खरीद लो, क्योंकि मेरे को सीयूटी में कंपटीशन तो लग ही नहीं रहा। मतलब मैं तो मजे के लिए दे रहा हूँ, ड्रॉपर में सीयूटी देना तो एक तरह से पैसे बर्बाद है, लेकिन मैंने ट्वेल्थ के साथ नहीं दिया था इसलिए मैं दे रहा था कि जस्ट अपने आप का स्कोर प्रूफ मतलब चेक करने के लिए कि मैं 6 मेंस के हिसाब से पढ़ रहा हूँ तो सीयूटी आसान है कि नहीं। मेरे लास्ट मॉक टेस्ट में 178 मार्क्स आए थे मैथ्स में, तो मेरे को लग रहा है आई गेस 200 तक आज अगर 2-3 मॉक टेस्ट दे दूँ तो शायद शायद पहुँच जाए, किस्मत की बात है। और किस्मत आजकल तुम्हारे भाई की तो भाई बढ़िया ही चल रही है एडवांस के बाद से, तो जो भी कहो। तो ये रहा भाइयों, अगर तुम्हें रिपोर्ट करना है रिपोर्ट कर दो, क्योंकि भाई अगर आर्किटेक्ट का भी पेपर बर्बाद ही गया है, वो जेई बी आर करके पेपर होता है, उन लोगों ने भी सत्यानाश कर रखा है, स्कैम कर दिया है। उसकी अलग स्टोरी बताऊंगा। मेरा ड्राइंग का भी परसेंटाइल आ गया, वो बी आर का, उसकी बहुत अच्छी आई थी, आनी भी चाहिए थी, उसकी 99 आनी चाहिए थी लेकिन उससे कम आई है। उसकी भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा अगर टाइम रहा तो, ये सब जून के बाद ही बनेगा मेरे को लगता है आई गेस, क्योंकि उसके बाद आइजर का भी पेपर मैंने बहुत सारे भर दिए थे, मैंने कहा भाई ड्रॉप ईयर में रिस्क नहीं लेते, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और फिर देख लो भाइयों ये रहा स्कैमर, तुम्हें जो करना है इसके साथ गला दबा दो, मुंह दबा दो, या इससे पैसे मतलब पैसे दे के पेपर ले लो। वैसे आई गेस पेपर मत ही लो तो ज़्यादा अच्छा है, ले लो भाई, क्या जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि ये वीडियो वायरल होने की है नहीं। अगर हो जाएगी तो अच्छा ही है भाई। सब्सक्राइब मत करना बस, मेरे को वीडियो देख लिया करो, सब्सक्राइब करना गंदी बात होती है, लाइक शेयर कुछ मत करना, बस मौज काटो दोस्तों। और जर्नी को एंजॉय करो गाइस, जर्नी को एंजॉय करो, मतलब हमेशा खुश रहो चाहे कितना ही बुरा हो जाए। थाई चुम अबे क्या बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारा जेई एडवांस एकदम ही गंदा चला जाए, लेकिन तुम्हारा एक सब्जेक्ट जो होगा वो मैथ्स का, वो बहुत अच्छा जाना चाहिए। और हमेशा भाइयों अगर कोई मतलब तुम्हारे मतलब अगर कोई जूनियर देख रहा हो तो भाई तुम्हारे लिए सलाह है कि तुम ना जो क्वेश्चन ना आए तुरंत छोड़ दो, 1 सेकंड के बाद क्वेश्चन पढ़ा और छोड़ दिया, और मैथ सेक्शन जरूर चेक कर लिया करो। क्योंकि भाई इस बार तो एनटीए ने भांग खा रखी थी जेई एडवांस के पेपर में, पता नहीं भाई क्या ही बना रखा है। एनटीए नहीं सॉरी आईटी रुड़की, नहीं नहीं यार बुरा मान जाएगी वो, फिर एडमिशन भी नहीं लेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही दोस्तों, मजा आया होगा वीडियो देख के, नहीं आया तो भाई कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है, जो मन चाहे वो बोल दो, क्योंकि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जब मतलब जब तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे तो मैं चैनल डिलीट कर दूंगा, जैसे अनफिल्टर्ड वाले लोगों ने करा था। अनफिल्टर्ड उत्कर्षिफाई क्या था, ओ सॉरी उत्कर्षिफाई नहीं, सॉरी भाई वो तो अच्छा बंदा है। अनफिल्टर्ड हर्ष भाई, उसके जैसे ये 2-3 थे ना स्कैमर्स टाइप के, पता नहीं भाई, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, मुझे पता था ऐसे चुने हुए रखे हुए हैं कुछ यूट्यूबर्स। और वो कृष्णा भाई बहुत अच्छे कर रहे हैं यार, एस्पिरेंट भाई, मैं भाई सब बहुत अच्छे है। जेई कम्युनिटी भाई लिटरली बहुत अच्छी है भाई, एस्पिरेंट भाई कृष्णा भाई सब बहुत अच्छे हैं, मतलब कुछ और का भी नाम था यार मुझे याद नहीं आ रहा भाई, कमेंट कर देना जो भी देख रहा हो भाई। और लव यू है भाई दिल से तुम सबको भाई, बहुत अच्छे हो तुम लोग यार, तुम लोगों ने बहुत सपोर्ट करा सब लोग। और जैक व्लॉग्स भैया, जैक व्लॉग्स भैया बहुत बड़ा शुक्रिया भाई कि मतलब तुमने बहुत सपोर्ट करा है भाई, मतलब उसकी मैं वीडियोस देखता था भाई, बहुत मोटिवेट हुआ उस बंदे से। उसने जो जो ऐप बताया, कुछ कुछ स्ट्रेटजीज बताई, वो बहुत भाई देखो तुम्हें कुछ ना कुछ बहुत अच्छे मिलेंगे और कुछ बहुत घटिया मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ही चुनना है वो कि तुम्हें किसे सब्सक्राइब करना है। और भाई
कभी भी कंट्रोवर्सीज में ना पड़े, खुश रहें और सुरक्षित रहें और क्या बोलूँ भाई। और भाई जय श्री राम, बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर कभी मिलेंगे अगर मेरा कोई और अच्छा पेपर गया तो जी एडवांस की तरह। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय जय श्री राम, राधे राधे। और कुछ तो नहीं बोलना, हाँ ठीक है, आई गेस इतना ही है। और इस कैमर को कुछ उखाड़ सकते तो उखाड़ लेना। अगर कोई तगड़ा बंदा देख रहा हो, जैसे अलग पांडे सर जी, प्रणाम है आपको अगर आप देख रहे हो तो, ये इसका कुछ कर देना अगर आप कर सकते हो तो। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं। सीयूटी का पेपर सच में लीक हो रहा है भाई, हाँ भाई ये कर रहा होगा क्योंकि इसने जेई का भी लीक कर दिया था। और भी बहुत सारे पेपर लीक हो चुके हैं, आपको नहीं पता चलेगा। जैसे आर्किटेक्ट वाला है, उसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा अगर वीडियो बनी तो। हाँ बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, आज थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा और सीयूटी के मैच की तैयारी करनी पड़ेगी। बाय बाय। तो दोस्तों जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा था तभी पता चला भाई जी एडवांस का पेपर भी लीक हो गया है। आज मैं काफी पीड़ित के साथ काफी वो काफी लाखों तक सकते हैं और काफी उदासी के साथ मैंने गलती हुई थी। आज यहाँ तक सोचिए कि अगर ये बात देख सकते हैं तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने जो पुलिस की तस्वीरें कर रहे हैं तो आप रिजल्ट पुलिस ने आज उनकी तरफ से ये शब्द है कि मैं शायद ये चीज अगर नहीं हुआ और मैं इस जिम्मेदारी को समझते हुए इस टाइम की बहुत ज्यादा जरूरी का पेपर लीक हुआ है और उसके तो भाई और हुआ भी किसी से भाई, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा था कि मेंस का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, सीयूटी का और लो जे एडवांस का भी हो गया। पढ़ लो भाई, तुम पढ़ लो, 2 साल रगड़ के पढ़ लो। मैंने कहा ना, अमीरों के बेटे पहुंच जाएंगे आईआईटी और हम लोग बस राह देखते रह जाएंगे। तो भाइयों मौज करो, नीट की तरह या तो दोबारा जेई एडवांस होगा उसमें होगा सफल भाई, देखा जाएगा क्या होगा। मैं तो 90 क्वेश्चन करके आया था भाई, एयर 1 आ रही थी मेरी। अबे यार इन लोगों ने सब छीन लिया भाई, इन लोगों ने भाई सब छीन लिया यार, बहुत बेकार है ये लोग। अच्छी खासी रैंक 1 छीन ली, अब दोबारा एडवांस करना पड़ेगा यार। अब नहीं कर रहा भाई मैं ये सब वो भाई मेरे को पेपर नहीं मिला था, भगवान कसम खा लूंगा, लेकिन भाई लीक हो गया, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो भाई मेरे को लिंक भी नहीं मिला यार इसका। पेपर 1 लीक हो चुका है दोस्तों 2 लीक नहीं हुआ है। और ये देख लो भाई, टाइमिंग साफ साफ उन्होंने दिखाई है। अरे भाई ये कहाँ गया, ये देखो मई का है, 16 मई। और देखो भाई, तो मैं बोल ही रहा था भाई, टेलीग्राम भाई बैन मत करो देखो, क्योंकि फिजिक्स वाला के कोर्सेज से फिर और बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन फिर लीक तो होना ही है। देखो भाई कितना बड़ा पेपर हो, कोई भी पेपर हो, एसएससी, सीजीएल, एम्स, आई अरे एम्स कह रहा हूँ, नीट, आर्किटेक्ट, जेई मेंस, एडवांस, कुछ नहीं बचेगा भाई। एनटीए जिंदाबाद कर दो कमेंट में, और हैशटैग बैन एनटीए, हैशटैग रिमूव एनटीए चलाओ भाई। पता नहीं, मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को टैग करो, क्या हो रहा है ये सब। अलग पांडे जी कहाँ हैं आप, हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए, मतलब नहीं उठाइए। एडवांस का पेपर हो गया, दोबारा री एडवांस के लिए मत कह दो भाई अबे सच में भाई मेरे को पेपर नहीं मिला है, लेकिन हो चुका है दोस्तों, जी एडवांस का पेपर लीक बल्ले बल्ले हो चुके हैं और फिर अब थोड़े लोग दुखी मना रहे होंगे एलन तो खुशी मना रहा होगा, कह रहा है AR1 आ रही है हमारी, फिर पता चला भाई पेपर ही लीक हो गया। ओ कराया किसने, एलन ने। ओ नहीं भाई अभी वीडियो डिलीट कर देंगे ये लोग, कहिए एलन ने, भाई दिक्कत हो जाएगी। तो भाइयों पढ़ते रहो, मौज मस्ती में खुश रहो डिप्रेशन में मत जाओ, वैसे कौन ही एडवांस का पेपर देने के बाद डिप्रेशन में जाएगा। तो खैर भाइयों मस्त रहो, बाय बाय, टाटा सी यू। पता नहीं कितनी बार बाय करूँगा, तब तक कुछ नया आ जाएगा। चलो बाय।